Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following does NPK denote? तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो NPK होता है वो इन चारों में से दैट इज A, B, C या फिर D किसे डिनोट करता है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी NPK। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है एंड इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो NPK जो है ये एक फर्टिलाइजर को डिनोट करता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं इन लार्ज अमाउंट। तो ये 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये हैं नाइट्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय द N, phosphorus represented by P and potassium जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय K, hence the name NPK। तो नाइट्रोजन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो ये मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। फॉस्फोरस को यदि हम देखें तो ये जो एनर्जी रिलेटेड मेटाबॉलिज्म है उसमें काम आता है बिकॉज ये एटीपी वगैरह में अटैच रहता है। पोटेशियम को यदि हम देखें तो इसके काफी सारे फंक्शन हैं। ये एक एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है फॉर अ लॉट ऑफ एंजाइम्स एंड ये स्टोमेटा में भी काम आता है इन ऑर्डर टू ओपन एंड क्लोज इट एंड ऑल्सो ये आयन बैलेंस को बनाए रखता है इन द प्लांट सेल्स। यानी ये जो एनपीके है ये दिखाता है ऑल द क्रिटिकल एलिमेंट्स जो कि चाहिए होते हैं फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो अब यदि क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें, ए हमें दिया है नाइट्रोजन पोटेशियम काइनेटिन, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज काइनेटिन इज नॉट एन एलिमेंट। बी हमें दिया है नाइट्रोजन प्रोटीन एंड काइनेटिन, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज नाइट्रोजन के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट्स नहीं है। सी हमें दिया है नाइट्रोजन प्रोटीन एंड पोटेशियम, तो प्रोटीन एक एलिमेंट नहीं है। डी हमें दिया है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ देखा कि N रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन, P stands for phosphorus and K is for potassium। यानी क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा इट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।